हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके मुज़ाकरात के हवाले से एक नई कोशिश की गई है। इस पर आगे चलकर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल मुल्क में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ने का खदशा है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क गिर पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि दूसरी जानिब सियासी हलकों में मुफाहमत और मुज़ाकरात की बहस भी जोर पकड़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को अवामी मैंडेट की बाजियाबी, मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों और सियासी कैदियों की रिहाई से जोड़ रही है। PTI क़यादत का कहना है कि यह एहतजाज पुरअमन होगा, तहम माजी के तजुर्बात के बायस रियासती इदारे किसी भी मुमकिन बदमनी के खदशे को नजरअंदाज नहीं कर रहे। बिलखसूस जब इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से जारियत बढ़ती जा रही है, जिनके बकौल अगर मामला सड़कों पर तय होंगे तो हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें एहतजाजी सियासत को मसाइल का हल नहीं समझती। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि मुल्क पहले ही मुआशी दबाव, सिक्योरिटी खदशात और सिफारती चैलेंजेस से दो चार है। ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। इसी पस मंजर में मुफाहमत, सियासी मुकालमे और पार्लिमानी रास्ते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ को अंदर से भी मुख्तलिफ आरा का सामना है। एक धड़ा सख्त मुजाहमत, एहतजाज और दबाव की सियासत का हामी है, जबकि दूसरा हल्का यह समझता है कि तवील सियासी डेडलॉक से निकलने के लिए किसी न किसी सतह पर बातचीत नागुज़ीर हो चुकी है। इसी तकसीम की अक्कासी गुज़िश्ता रोज़ हमारे इस शो में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बयान में भी नजर आई, जिनके मुताबिक मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मजाक है। जिस तरह के मुज़ाकरात की बात हुई दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में आएँ, बिस्किट खाएँ, चाय पिएँ, हम पूछ के बताएंगे, हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, हम कोई तहकीकाती कमीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फिर ओहो हमें नहीं मिली इजाज़त, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। उस तरह के मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते खान साहब को काल कोठरी में डालकर। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पार्टी के खिलाफ। चेयरमैन के हवाले से बात की या खैबर पख्तूनख्वा के सदर के हवाले से बात की, बिल्कुल ये बेबुनियाद बातें हैं। वाज़ेह रहे कि पार्टी चेयरमैन दरस्ट गौहर इसके बरक्स कई बार मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में बयानात दे चुके हैं। उधर हुकूमत की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किए जाने के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पर यह दबाव भी बढ़ गया है कि अगर हुकूमत लचक दिखा रही है तो फिर PTI को भी लचक का मुजाहरा करना होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद यह अंदरूनी कशमकश आने वाले दिनों में पार्टी की हिकमत अमली पर गहरे असरार डाल सकती है। अब असल सवाल यह है कि 8 फरवरी के एहतजाज के बाद सियासत किस सिमत में जाएगी। क्या यह एहतजाज PTI और अपोजिशन की सियासी क़ुव्वत में इजाफा करेगा या मुफाहमत की राह हमवार होगी, या उससे पहले भी मुफाहमत हो सकती है। इसी पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, जो कि हाल ही में मुल्क में डायलॉग की फिजा कायम करने के लिए भी भरपूर तरीके से मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मुल्क की सियासी मंजरनामा आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन कर रही है और उसमें अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की जो है वो एक कोशिश वहाँ से हो रही है, पैगामात मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर का ओहदा भी दे ही दिया बतौर CBM। तो क्या लग रहा है कि अब मुल्क की सियासत एक इंतशार की तरफ जाएगी या अभी भी ये 20 दिन का जो टाइम है इसमें कहीं ना कहीं डायलॉग के लिए स्पेस जो है वो पैदा कर ली जाएगी? लेकिन जी, आइडियली तो यही है कि स्पेस क्रिएट हो। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की तैनाती की है, इससे यकीनन एक जो कदम तो हुकूमत ने आगे बढ़ाया है, छोटा-सा कदम आगे बढ़ाया है। अब असल बात तो ये है कि मेरी नज़र में, और हमने जो NDC में भी बात की है, असल CBM तो यही बनता है कि वो जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनकी रिहाई की तरफ जाया जाए। अगर आप कम से कम ख़वातीन को जो है वो रिहा करते हैं, तो उससे यकीनन एक माहौल पैदा होगा, जिससे कि एक बातचीत का माहौल जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बातचीत होना ही काफ़ी नहीं है, बातचीत का माहौल होना बहुत अहम है। देखिए, अगर आप इस वक़्त ये समझें कि इतनी तल्ख़ियों के अंदर वो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। और अगर आप 8 फरवरी को भी कुछ हुकूमत कोई इक़दामात नहीं करती और टेम्परेचर नीचे नहीं लाती, तो कल आपने एबटाबाद में देखा है, बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी आई वुड से लोगों को गैदर करने में कामयाब हुए हैं सोहेल आफरीदी। और अगर ये एक मोमेंटम बनता जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो तल्खियाँ हैं बड़ी बढ़ेंगी, जो सही। किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। लिहाज़ा देखना यही है कि हुकूमत कैसे इसको जो है वो मैनेज करती है और आगे
इसको जो है वो कैसे ले जाया जाता है। वाजद साहब, कोशिश तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। जिस तरह मैंने बात की कि एक CBM के तौर पर अपोजिशन लीडर का ओहदा तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं जिसमें उन्होंने ऑफर दी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की। तो अब मैं खबर भी दे रहा हूँ कि खबर यह है कि चंद दिन पहले हुकूमत के दो ताकतवर और बाइख्तियार वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को मिलकर उन्हें कहा कि आए मुज़ाकरात शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत से मसाइल को हल करते हैं। और जब ये ऑफर दी जा रही थी हुकूमती वज़रा की जानिब से, तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उस मुलाकात में मौजूद थे, उन्हें यह भी कहा गया कि हम ये जो आपको मुज़ाकरात का पैगाम दे रहे हैं, इसमें जो अस्करी क़यादत है और मियाँ नवाज शरीफ, दोनों की इसमें रजामंदी शामिल है। तो उनके कॉन्सेंट से ही हम आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तो आए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं, मसाइल को हल करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाहिर है उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा सका। तो एक हुकूमती कैंप के अंदर अब एक ज़रूरत, पहले तो वो कभी फील ही नहीं करते थे इस चीज़ की अहमियत को, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि तहरीक इंसाफ से कोई थ्रेट ही नहीं है। कम से कम अब वो इस चीज़ को महसूस तो कर रहे हैं कि चले मसाइल को हल किया जाए, बातचीत हो। कम से कम वो सेनेटरी हुकूमती कैंप में तो प्रिवेल कर रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर मसला यह है कि वहाँ पे दो कैंप्स हैं। एक है मुफाहमती कैंप जो चाह रहा है कि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। दूसरी तरफ वो एक धड़ा है जो कहता है नहीं जी, हमने मुज़ामत के जरिए ही सारे मसाइल को हल करना है। तो आपको पता है दोनों तरफ कौन कौन लीड कर रहा है, कौन कौन लोग हैं उस तरफ, आप बेहतर जानते हैं। तो इसमें तो फिर मसला फिर तहरीक इंसाफ ही एंड पे आ रहा है ना, कि वहां से फैसला नहीं हो पा रहा कि मुफाहमत करनी है या मुज़ामत करनी है। देखिए, पहली बात है, जो खबर आपने दी है वो बिल्कुल उस वो एक बड़ी मुस्बत खबर है। और हमने जो महसूस किया है नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, ये एक प्रिवेल कर रही है। एक ये कैंप्स तो देखें हर जगह पे ही होते हैं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का मसला नहीं है कि वहां पे दो कैंप हैं। कैंप तो हर जगह पे ही हैं। सोच तो हमेशा ही होती है। लेकिन अगर ये प्रिवेल कर रही है कि बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तो एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और हमने जब नेशनल डायलॉग कमेटी ने ये बात कही थी मुज़ाकरात से आगे बढ़ने की, तो आपको पता है उस वक़्त तो कोई टेकर ही नहीं था। अब तो बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग ही मुज़ाकरात की बात जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से लिप सर्विस तो बहुत हुई है, लेकिन अमली इक़दाम हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। अगर नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ैसला करते हैं कि वो रोल अदा करेंगे और टेम्परेचर नीचे लाएँगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ़ अपोज़िशन बनाने में नवाज़ शरीफ साहब ने रोल अदा किया है, जो कहा जा रहा है, जो मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत बात है। और अचकज़ई साहब ने भी अगर उनसे राब्ता किया है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जो तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ तो भी पहली बात तो ये है कि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ को तो 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे-मुक्के मार के ख़त्म कर दिया गया। तो अब वहाँ पर हर आदमी ही जो है वो अपने आप को चेयरमैन ही समझता है। आप देखिए कि गौहर साहब का जो बयान आया, मुज़ाकरात की बात कर की उन्होंने, तो उसके ऊपर एक जूनियर मिनिस्टर केपी के उठ के कहते हैं कि उनको तो देना ही नहीं चाहिए था, उनको तो माफ़ी माँगनी चाहिए थी। फिर आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर देखा कि सलमान राजा का क्या बयान है और केपी की पार्टी का क्या बयान है। वहाँ पे तो हर मामले पे ही एक ज़ाहिर है कि कोई एज़ सच स्ट्रक्चरल जो रिस्पॉन्स है वो तो आप ना एक्सपेक्ट करें, ना ही वहाँ पे कोई एज़ सच इस वक़्त कोई है लीडरशिप जो आपको एक स्ट्रक्चरल जवाब जो है वो दे सके। फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो भी हुकूमत ने रिलाय करना है, अब 2 हैं, या तो वो महमूद अचकज़ई साहब के साथ ऊपर जो है वो रिलाय कर सकते हैं, सही। क्योंकि उन्होंने कहा है वो करवा लेंगे, जिसका हमें पता नहीं है। क्योंकि एक बात बड़ी एक अजीबो-गरीब बात है कि देखिए, जो मेरी नज़र में और इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और हम लोग जो सारे हैं, हमारी नज़र में जो बुनियादी सीबीएम है वो सियासी वर्करों की रिहाई है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के कल मैं एक एमएनए साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जो इमरान खान की रिहाई है और पॉलिटिकल वर्कर की रिहाई है, वो तो हमारे एजेंडे में ही नहीं है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि अगर इमरान खान और जो वर्कर्स की रिहाई एजेंडे में नहीं है, तो बाकी इस वक़्त आप और क्या चाहते